हाँ, नमस्कार। मैं न्यूरोसर्जन डॉक्टर मुकेश शुक्ला। आज हम लोग बात करेंगे सिर दर्द के बारे में, हेडेक के बारे में। ये बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है जो हमें लगता है कि हम सब के जीवन में हजारों बार ऐसा हुआ होगा कि जब हमें हेडेक हो रहा हो। तो हेडेक बहुत कॉमन समस्या है जो कि आमतौर से एक दर्द की दवा लेने से सही हो जाता है। बहुत से लोग दिखाने भी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, और सही भी है, हर हेडेक में दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर हेडेक एक बार होता है और खत्म हो जाता है, देयर इज नो नीड टू कंसल्ट ए डॉक्टर। लेकिन वही हेडेक जब आपको लगातार रहने लगे, बहुत समय तक रहने लगे, क्रॉनिक हो जाए, 3 महीने से ज्यादा हो जाए, 1 साल से ज्यादा हो जाए वो सरदर्द, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। या फिर वो जो सरदर्द हो रहा है उसकी क्वालिटी चेंज हो या इंटेंसिटी चेंज। क्वालिटी का मतलब पहले सरदर्द बहुत धीमा हो रहा था, फिर वो लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसकी क्वालिटी चेंज हो रही है, मतलब वो थ्रॉबिंग हेडेक हो रहा है, या चीरने जैसा दर्द हो रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि पल्सेटाइल हो रहा है, पल्सेस में वो इंटेंसिटी चेंज हो रही है, मतलब पहले बहुत हल्का होता था, अब सरदर्द इतनी तेज होता है कि सहा ही नहीं जाता है। या सरदर्द के साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं। एसोसिएटेड सिम्टम्स से क्या मतलब है कि अब सरदर्द हो रहा है, सरदर्द के साथ साथ आपको उल्टी होने लगी है, सरदर्द के साथ साथ आपको चक्कर आने लगे, सरदर्द के साथ साथ आपको देखने में दिक्कत होने लगी है, या कुछ देर के लिए बेहोश हो जा रहे हैं, या झटका आ जा रहा है, या चलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह के जो एसोसिएटेड सिम्टम्स अगर सरदर्द के साथ होने लगे तो आप समझ जाइए कि अब हमें किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को दिखाना है, कंसल्ट करना है, उससे ट्रीटमेंट लेना है। तो इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर इन सरदर्द के कारण क्या होते हैं और ये सरदर्द कितने तरह के होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सरदर्द मेनली अगर ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाए तो 2 टाइप के होते हैं। एक जो क्रॉनिक रिकरेंट हेडेक्स होते हैं, और दूसरा कि हेडेक ड्यू टू एनी पैथोलॉजी। तो जैसा मैंने कहा कि क्रॉनिक रिकरेंट हेडेक, जो इसका नाम ही से होता है, क्रॉनिक माने लंबे समय तक चलने वाला हेडेक, रिकरेंट माने बार बार होने वाला हेडेक। तो इसमें मेरी अगर देखा जाए तो 2 या 3 टाइप के हेडेक आते हैं जो बहुत ही कॉमन है। पहला जो हमारा वैस्कुलर हेडेक है, जैसे माइग्रेन, बहुत कॉमन है। आज हम लोग माइग्रेन के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो माइग्रेन का दर्द बहुत कॉमन है, और लोग अक्सर मार्केट में, समाज में, परिवार में कहते हुए मिल जाएंगे कि हमको माइग्रेन है। अब पता नहीं उनको किसी डॉक्टर ने डायग्नोस किया है या उन्होंने खुद अपने आप डायग्नोस कर लिया है कि उनको हेडेक है, क्रॉनिक माइग्रेन है। और दूसरा जैसे हेडेक है हमारा टेंशन हेडेक है। टेंशन हेडेक भी एक तरह का मस्कुलर हेडेक है। तो वो वैस्कुलर हेडेक था, ये मस्कुलर हेडेक है। मस्कुलर हेडेक का मतलब हमारे जब ये सिर की कुछ मसल्स जो हैं क्रॉनिक फटीग में और टेंशन में चली जाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती हैं, तो उससे टेंशन हेडेक टाइप का डेवलप होता है। टेंशन हेडेक मेनली जो होता है हमारे और आंख और फ्रंटल एरिया को कवर करता है, और ये उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, माइग्रेन से थोड़ा डिफरेंट होता है। तीसरा अगर हम इसको क्रॉनिक सिस्टेमिक हेडेक में देखें तो तीसरा एक न्यूरोवेस्कुलर हेडेक होता है, जिसको कि क्लस्टर हेडेक भी बोलते हैं। क्लस्टर हेडेक माइग्रेन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको दोनों तरफ दर्द होता है, मेनली जो हमारा आकुलो फ्रंटल या आकुलो टेम्पोरल एरिया इन्वॉल्व होता है। आकुलो फ्रंटल मीन्स आंख और टेम्पोरल एरिया, ये, या फिर आकुलो फ्रंटल आंख और ये एरिया, ये भी डिफरेंशिएट करता है माइग्रेन से और अदर हेडेक से। ये तो एक टाइप के हेडेक होगा। दूसरे हेडेक है जो किसी पैथोलॉजी की वजह से होते हैं, जैसे अब वो हो सकते हैं सिस्टमिक पैथोलॉजी, कोई हो, आपको शरीर में कोई इन्फेक्शन हो, कोई प्रॉब्लम, कोई इन्फ्लेमेशन हो, जिसकी वजह से हेडेक हो जाते हैं। दूसरा हमारे ब्रेन में कोई इन्फ्लेमेशन है, जैसे मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है इस एरिया में, पूर्वांचल में। तीसरा हमारा ब्रेन में ICT बढ़ गया है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है, मतलब हमारे शरीर में किसी भी वजह से वो पानी ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, या ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या ट्यूमर हो गया है, जिसकी वजह से या चोट लग गई है, हेमरेज हो गया है, ब्रेन का ICT बढ़ गया, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है। और चौथा हेडेक, जैसे अब पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक बहुत कॉमन है। जिस तरह से हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, हमारे वाहन बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक बहुत कॉमन हो रहा है। मेरे पास पेशेंट आते हैं कि 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और कंटिन्यूअस उनको हेडेक हो रहा है, या फिर 1 साल पहले, 6 महीने पहले। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक नाउ इट इज इंक्रीजिंग। पहले इतना ज्यादा नहीं था, बट अब इसके इंसिडेंस बढ़ रहे हैं। तो ये बेसिक टाइप्स ऑफ हेडेक हैं, या बेसिक
कारण हैं हेडेक के। अच्छा, एक और बहुत अच्छा कॉमन है, जैसे हमारी आईज में कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो हेडेक हो सकता है। नोज में कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, साइनोसाइटिस हो गई है, बहुत कॉमन है, साइनसिस की वजह से भी हेडेक होता है। तो ये सब कारण हैं हेडेक के। हमने हेडेक के बारे में बात करी, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में अपने वीडियो में कह दिया था कि हर हेडेक में आमतौर से जो हमारी पब्लिक है, हमारा समाज है, वो डॉक्टर से मिलने नहीं जाता है, या फिर आसपास ही कहीं से कोई एक दवा ले ली, मेडिकल स्टोर से ले ली, या अपने गली के डॉक्टर से ले ली और अंदर ठीक हो गए। लेकिन अब आपको ये जानना है कि आपको डॉक्टर से कब मिलना है। डॉक्टर से आपको तब मिलना है जब आपका हेडेक जो है लॉन्ग स्टैंडिंग हो, मतलब 1 साल से ज़्यादा अगर आपको हेडेक हो रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है, वारंट है आपके लिए कि आप डॉक्टर से जाके मिलें और फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट कराएं। या आपका हेडेक, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, सीवियरिटी में बढ़ रहा है, या उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, या बहुत लंबे समय तक रह रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना है। अगर आपको हेडेक के साथ साथ और एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलना है। मीन्स आपको उल्टी बार बार हो रही है, जो बिना किसी कारण के हो जा रही है तुरंत, आपको आंखों में ब्लरिंग हो रही है, आपको 2 दिखाई पड़ रहे हैं, डबल दिखाई पड़ रहे हैं, आपको एक तरफ का या दोनों तरफ का नहीं दिख रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना है। आपको कानों में कोई समस्या हो रही है, जैसे आपकी हियरिंग प्रॉब्लम हो रही है, बैलेंस की प्रॉब्लम हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस हो रही है, तो आपको मिलना है। या फिर कोई झटका आ रहा है, बैलेंस नहीं बन रहा है, लैट्रिन पेशाब में दिक्कत हो रही है, तो आपको डॉक्टर से मिलना है। तो ये सारी कंडीशंस से आपको डॉक्टर को मिलना है, और डॉक्टर भी आपको देख के आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि किस टाइप का हेडेक है, इसका कॉज क्या है, कारण क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस बताएंगे, वो इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं। मेनली जो लॉन्ग स्टैंडिंग हेडेक्स और इन सब में मेनली 2 इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन बहुत ही प्रीलिमिनरी साधारण सी जांच है, जो ब्रेन में एक स्क्रीनिंग भी बोल सकते हैं, या सीटी स्कैन में हमें कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जिनके लिए हमें एमआरआई कराना है ब्रेन का, या फिर फर्दर और जांचें, एंजियोग्राफी या जो भी होनी है वो कराई जाती है। सिर दर्द के ज़्यादातर 80 to 90% पेशेंट जो है वो इलाज से ठीक हो जाते हैं, दवाओं से ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर डायग्नोस कर लेता है कि इनकी डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग इनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। कई पेशेंट को प्रोफिलैक्सिस भी देनी होती है। प्रोफिलैक्सिस मीन्स हम कुछ ऐसी दवाएं देते हैं जो आपके हेडेक की सीवियरिटी को, ड्यूरेशन को और उनके एपिसोड्स को कम करती हैं, तो उस ट्रीटमेंट को प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट बोलते हैं। प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट आल्दो कुछ लंबे समय तक चलता है अकॉर्डिंग टू योर डायग्नोसिस। तो मेनली जो है ट्रीटमेंट मेडिकेशन से होता है, लेकिन हाँ, अगर हमारी जांचों में कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं, कुछ ऐसी पैथोलॉजीज निकल के आती हैं कि जिनके लिए ऑपरेशन या कोई और फर्दर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके सर्जन आपको बता देते हैं कि इसमें ये होना है। बट लेकिन अब सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं, सर्जरीज भी ब्रेन की बहुत सेफ हो गई हैं और बहुत एडवांसमेंट आ गया है उनमें। अब तो कई सर्जरियों में पेशेंट नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे भी घर चले जाते हैं। तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डॉक्टर से मिलना है और उसकी सारी एडवाइस को फॉलो करना है। मैंने आपको हेडेक के बारे में तो बहुत बता दिया, लेकिन अब ये बताना है कि आप हेडेक को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। कई बार बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं हमारे आसपास के समान इन्वायरमेंट से होते हैं, जिनको हम जान ही नहीं पाते कि ये ट्रिगर्स हैं हमारे हेडेक के, और हम बार बार दर्द की दवाई खाते रहते हैं। जैसे मैं पर्सनली बताऊं, मुझे तेज हवा से और बदलते हुए मौसम से ट्रिगर होता है। तो हमें ये समझना है कि हमारे आसपास कौन कौन से ऐसे ट्रिगर हैं जिनसे हमें हेडेक होता है और उनसे बचना है, ताकि हमें डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े, बहुत लंबे समय तक पेन किलर ना खाना पड़े। तो मेनली आपको देखो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, मानसिक तनाव से दूर रहना है, आपको डाइट अच्छी लेनी है, आपको नींद अच्छी लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, और जैसे अब शराब नशा वगैरह से बहुत दूर रहना है। कॉफ़ी भी हेडेक को प्रेसिपिटेट करती है। चीज़ का क्या, आप लोग बालों में हीना मेहंदी वगैरह लगाते हैं, उससे भी आपको हेडेक प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो हमें ये जानना है कि हमारे आसपास ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हमें बार बार प्रेसिपिटेट कर रहा है हमारे हेडेक को। उससे दूर रहना है, एक्सरसाइज डेली करना है, खूब पानी पीना है, हेल्दी लाइफस्टाइल लेनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, उपवास ज़्यादा नहीं रहने हैं, शराब नशे से दूर रहना है, मसालेदार चीज़ें बहुत ज़्यादा ना खाएं, और अगर आप गर्भ निरोधक दवाइयाँ ले रही हैं तो हो सकता है कि वो भी एक हेडेक का कारण है। हार्मोनल थेरेपी इज आल्सो ए कॉज ऑफ हेडेक। सो कीप एंजॉयिंग। थैंक यू।